हेलो बच्चों, वेलकम टू डेली बाइट्स। हम कर रहे हैं क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को। बच्चों, एनसीईआरटीज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे हमने पहला चैप्टर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में पढ़ा। अब हम ओशन एंड कॉन्टिनेंट, महासमुद्र और महाद्वीप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विच इज अबाउट आवर चैप्टर 2। शुरुआत में बहुत ही अच्छे से कोटेशन के साथ हो रही है इस चैप्टर की। ओशन इज एवरीथिंग, समुद्र सब कुछ है, कवर करता है 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। रहने वाला जो एरिया है उसका 7/10 पोर्शन ये हमारा कंप्लीटली कैप्चर कर रहा है। इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी, सांस इसकी बहुत ज्यादा प्योर और हेल्दी है। इट इज एन इमेंस डेजर्ट, बहुत बड़ा सा डेजर्ट है। वेयर मैन इज नेवर लोनली, जो कि कभी भी इंसान अकेला नहीं होगा। फॉर ही फील्स लाइफ स्टरिंग ऑल अराउंड, उसके चारों तरफ जो जीवन है नजर आएगा। द ओशन इज वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ नेचर। द ग्लोब बिगैन विद ओशन, सो टू स्पीक एंड टू नो इफ इट्स ऑल नॉट एंड विद इट। बहुत ही एक कोटेशन इस टाइप का वर्ड है ये, कि समुद्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हुई हैं। ये हमारी प्यारी धरती जो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें इस चैप्टर के माध्यम से मिलने वाला है। वॉट आर द ओशन एंड कॉन्टिनेंट, क्या है ओशन और कॉन्टिनेंट। वॉट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है उनके अलग अलग नाम और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। In what ways do ocean and continent impact the life on earth including human life? हर चीज जो भी धरती पे है उसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा ह्यूमन लाइफ पे फॉर श्योर। तो ये जो इम्पैक्ट है इस चैप्टर में हम इम्पैक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे और उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उनके सारे नाम के बारे में पढ़ेंगे। ये एक अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस, फोटोग्राफी बाय लूनर ऑर्बिटर, लूनर बड़ा सा नाम वाला ऑर्बिटर। The view is centered on Pacific Ocean, Africa to the left, India, a part of Asia, and at the top, Australia to the right and Antarctica at the bottom. This is Antarctica. ये वाला part जो है अंटार्कटिका का है। And then you can look at it. ये देखो, यहाँ पे है भारत, ये हमारा प्यारा भारत इधर है, और ये पूरा एरिया ओशन का है। इधर वाला मेजरली पोर्शन जो है इसका है बचा हुआ। मुझे कैसे पता चला कि ये इंडिया है? ये देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ नजर आ रहा है। दैट इज व्हाई आई गॉट टू नो कि दिस इज व्हाट, हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द चैप्टर और एक एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। लेट्स रिटर्न टू आवर ग्लोब, रोटेटेड जेंटली, and look at the picture of Earth seen from Moon. What is the most widespread color you see? Blue, obviously. And what does it represent? It represents water. This means most of Earth's surface is actually covered with water. वो किस चीज से covered है? पानी से covered है। 3/4 of the surface, in fact. That is why when we see from outer space, Earth appears mostly blue. इसीलिए हम इसको blue planet भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन है ये कि why Earth is called blue planet. Large water bodies on the globe is called oceans. महासमुद्र वो हमें देखने के लिए या महासागर देखने के लिए मिलते हैं। एक पिक्चर है जो आगे हमें देखने के लिए मिलेगी। यू कैन सी दैट एट लीस्ट वन और द अदर कलर इज ब्राउन, और दूसरा कलर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? ब्राउन। द कलर इज ऑफ लैंड, दैट ब्राउन कलर इज ऑफ लैंड विच कवर्स लिटिल लेस, ऑलमोस्ट 1/4 एरिया। जो ब्राउन कलर है उसका है अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड, जिसको कि हम लैंड मास कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट। क्या बोल रहे हैं? कॉन्टिनेंट, महाद्वीप। बोथ ओशन एंड कॉन्टिनेंट प्ले वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ अर्थ। जो पूरी पृथ्वी का हमारा क्लाइमेट है, जलवायु है, उसको शेप करने में कॉन्टिनेंट्स, इन्हीं कॉन्टिनेंट्स का, बोथ ओशन और कॉन्टिनेंट, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंशियल हीटिंग। डिफरेंशियल हीटिंग किस बारे में बात हो रही है? कि जो लैंड है हमारा वो बहुत तेजी से गर्म हो जाता है दिन में, और पानी धीरे धीरे गर्म होता है। उसी प्रकार जैसे ही सूर्य ढलता है उसके कुछ समय बाद ही लैंड ठंडा हो जाता है, लेकिन जो पानी है वो धीमे धीमे ठंडा होता है। तो ये जो गर्म और ठंडा हो रहा है, डिफरेंशियल हीटिंग पैटर्न है लैंड एंड ओशन का, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर बेल्ट बनता है, और यही प्रेशर बेल्ट हवाओं को मूव कराता है। कई बारी, सॉरी, आर्द्रता वाली हवा होती है और कई बारी सूखी हुई हवा होती है, विच
we will study in further on the in different variety of chapters. Obvious सी बात है, आपने पढ़ा होगा. दे ऑल अफेक्ट आर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. इनके इसी चेंज की वजह से हमारे लाइफ का सब कुछ बहुत ही ज्यादा कंट्रोल होता है. ऑल द प्लैनेट, एनिमल एंड देयर फॉर ह्यूमन लाइफ टू. वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आर हिस्ट्री, द कल्चर एंड इन आर डेली लाइफ. हर तरफ ये नजर आता है. Don't miss out on this. The emblem of Indian Navy contains motto Sham no Varuna. शाम नो वरुणा मतलब शाम नो वरुणा, ये प्रोनाउंस कर रहे हैं, संस्कृत में है. विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुण. वरुण इज अ गॉड, जिनको कि वैदिक एक डेटी है. इनका काम ओशंस के लिए है. बेसिकली वाटर गॉड इज वरुण. The sky, water in general, Varun god. So what we are asking, be auspicious to us. हमारे लिए अच्छा रखिए आप, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट आर वी डूइंग, हम पूरे टाइम इंडियन नेवी, उनका पूरा काम, उनका पूरा लाइफ साइकिल जो है वो वाटर के ऊपर चल रहा है. तो वाटर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट आवर नेवी, नेवल फोर्सेस. दैट इज वाई. Coming to distribution of water and land on earth. देखो, this is water, water everywhere, and this is land, land maximum. As it happens, ocean and continents are not distributed equally. नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में बराबर तरीके से नहीं बटा हुआ है. कैसे, ये देखो, नॉर्थ पोल को देखेंगे तो उसमें लैंड ज्यादा दिख रहा है, वहीं पे अगर साउथ पोल को देखेंगे तो हमें वाटर ज्यादा दिख रहा है, लैंड बहुत ही कम नजर आ रहा है. This is exactly what happens. Let's examine these two maps. Here, the blue area consists of oceans. Smaller extension है which has various name like sea, bay, gulf, इस तरीके के बहुत सारे होते हैं. और इन तीनों का, let me tell you, इन तीनों का definition आप देखना. फिर स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट है. इस्थमस है. अगर पढ़ रहे हो तो तरीके से पढ़ो. फिर इस्थमस, स्ट्रेट, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए. दिस इज वेरी, एंड यस, केप इज ऑल्सो देयर. केप भी होता है हमारा, वो भी है. स्ट्रेट, इस्थमस, केप, ये सब बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स हैं, या फिर यूं कह लो कि ज्योग्राफिकल एरिया को समझने का एक तरीका है. कमिंग टू, लेट्स एक्सप्लोर फर्दर. व्हाट आर द सर्कुलर लाइन ऑन ईच मैप कॉल्ड? उनको हम क्या बोल रहे हैं? प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था. दैट इज व्हाट? लैटिट्यूड्स. Which hemisphere holds more water? Southern hemisphere holds more water. What do you think could be the approximate portion of water to land in northern hemisphere and in the southern hemisphere? Discuss in a group. वो proportion निकालने पे हमें पता चल जाएगा. All right. Are all oceans connected with one another or there are separations in between? No, they all are connected. वो सभी कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, तभी जा करके बनता है MSL, मीन सी लेवल. मीन सी लेवल, यही तुम कहीं पे भी जाओ तो स्टेशन के ऊपर लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई. दैट इज व्हाट मीन सी लेवल. दिस इज हाउ कोरल लाइफ फॉर्म्स लुक लाइक. दे आर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी एस्थेटिक. ये हमारा सी एनिमोन है, स्टारफिश ऑन द सी एनिमोन. दिस इज सी एनिमोन और उसके ऊपर स्टारफिश है. शार्क, देन वी हैव स्पर्म व्हेल एंड मदर बेबी, दोनों हैं हमारा यहाँ पे. डॉल्फिन्स हैं, ये छोटी मछलियां हैं जो कोरल रीफ के आसपास रुकी हुई हैं. एल्गीज आर देयर, एम्परर पेंगुइन्स. फिर है हमारा सी टर्टल. तो बहुत ही खूबसूरत लाइफ फॉर्म भी हमें देखने के लिए मिलता है. ओशन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन planet. Almost 99% water is held by ocean. By the sea water, but the sea water is salty, unfit for consumption. 35 parts per thousand. This is concentration. Parts per thousand. Parts per thousand. PPT. मतलब कि 1000 लीटर अगर पानी लिया है तो उसमें 35 लीटर, क्योंकि लीटर में लिया है ना हमने, तो 35 लीटर उसमें नमक घुला हुआ है. या फिर अगर 1000 ml पानी लिया है हमने, यानी 1 लीटर पानी लिया है, तो उसमें 35 ml नमक मिला हुआ है. तो सोचो कितना ज्यादा क्वांटिटी में है. which is not possible for animals on the land, including humans, to consume. On the other hand, fresh water makes up very small portion of the planet water resource.
It is found in glaciers, river, lake and atmosphere and also in underground, जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, और एटमोस्फेयर में ह्यूमिडिटी के रूप में रहता है। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अब देखो, थिंक अबाउट इट, इफ देयर इज सच अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर स्कैसिटी एंड वाटर क्राइसिस? बिकॉज वाटर कंज्यूमेबल नहीं है ना, इस वजह से हम उस वाटर क्राइसिस के बारे में बात करें। नमक वाले पानी से हम क्या करेंगे? कपड़े धुलेंगे या घर का काम करेंगे? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट स्कैसिटी। अगला सवाल क्या दे रखा है? वॉट वेज ऑफ सेविंग वाटर आर यू अवेयर ऑफ? किस सारे वाटर सेविंग तरीकों से आप अवेयर हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज कम्प्लीटली योर टू डू। नाउ कमिंग टू ओशंस, हमने देखा कि ओशंस क्या कैसे दिख रहे हैं। वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशन: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशन। ये सारे ओशन है। Although we have 5 ocean, it is clear from map that they are not really separated. Separated नहीं है, the lines divide them on the map are just for our convention. That's it. The natural world does not give a damn about these boundaries. ऐसा कुछ नहीं है। Sea water, for example, constantly flows across different oceans, sustaining rich diversity of marine life. Marine क्या है? The related to or found in the oceans or seas, उनको हम मेराइन बोलते हैं, खारे पानी में मिलने वाली चीज है। कमिंग टू फ्लोरा, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं, और फाउना, जितने भी एक पर्टिकुलर रीजन में एनिमल पाए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम कहते हैं फाउना। ठीक है। The marine flora includes tiny algae and all kind of seaweeds, or fauna consists thousands of species of colorful fishes, dolphin, whale, countless mysterious deep sea creatures. Each part of ocean, from sunlit surface to dark depth, has its own diverse life form, and this is quite true. लगभग 200 मीटर तक ही सिर्फ जाता है क्या? सनलाइट। उसके बाद धीरे धीरे जो ओशन है वो एकदम गुप्त, अंधेरा, डार्क, हाई प्रेशर वाला हो जाता है। दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन सी लैंड मास, जिसमें हमारे अलग अलग दे रखे हैं क्या? कॉन्टिनेंट, यूरेशिया वेयर इट इज यूरोप एंड एशिया 2 हो गए, अफ्रीका 3, ऑस्ट्रेलिया 4, अंटार्कटिका 5, साउथ अमेरिका 6, नॉर्थ अमेरिका 7। अब बारी है ओशंस को समझने की। अटलांटिक 1, पैसिफिक 2, इंडियन 3, सदर्न 4, आर्कटिक 5। तो हमारे 5 ओशंस हो गए और 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। ठीक है, ये हो गया 5 ओशन 7 कॉन्टिनेंट। नाउ एक्सप्लोर करो। ये पैसिफिक ओशन कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। एटलांटिक ओशन कहाँ है? ये देखो, एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन दोनों स्फेयर में आता है। इस ओशन को, ये एस शेप का ओशन होता है और इसको 2 भाग में डिवाइड करता है इक्वेटर। ये भूमध्य रेखा है हमारी। तो एटलांटिक दोनों में मिलता है। इंडियन ओशन मैक्सिमम पोर्शन इसका जो है, सॉरी नॉर्दर्न कह रही हूँ, सदर्न हेमिस्फेयर में थोड़ा सा पोर्शन इसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। सदर्न ओशन प्योरली साउथ में, आर्कटिक ओशन प्योरली नॉर्थ में है। और पैसिफिक भी दोनों में हमें देखने के लिए मिलता है। ये देखो, पैसिफिक ओशन भी दोनों तरफ से हमें नजर आता है। ठीक है, दोनों जगह पे, सदर्न साइड में भी और हमारे नॉर्दर्न साइड में भी। अटलांटिक ओशन भी, पैसिफिक ओशन भी, दोनों में। इंडियन ओशन थोड़ा सा नॉर्थ में हमें नजर आता है, थोड़ा सा पार्ट नॉर्थ में नजर आता है, पर मैक्सिमम भाग इसका सदर्न ओशन, सदर्न पार्ट में है। It is visible on the map that Pacific Ocean is largest of all, followed by Atlantic. Indian Ocean is third largest, while Southern Ocean is fourth. और सबसे छोटा है हमारा Arctic Ocean, जो Arctic region में है. Don't miss out on, as the map of ocean makes clear, the main limit of Indian Ocean are Asia in the north, Africa to the west, and Australia in the east. Apart from the Southern Ocean in the south. क्या देखने को मिल रहा है? ये देखो, इंडियन ओशन सदर्न ओशन में जाकर के मिल रहा है। इधर साइड से पैसिफिक ओशन में, इधर साइड से अटलांटिक ओशन में। तो देखो, हर तरफ से तो लगभग ये मिल ही गया। 4 ओशन से तो ये मिल चुका है ना? सॉरी, 3 ओशन से तो ये मिल चुका है, चौथा ये खुद है, 5वां ऊपर की तरफ है तो नहीं मिला है। ऑन ईदर साइड ऑफ इंडिया वी फाइंड 2 पार्ट्स, इंडियन ओशन और अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये वाला एरिया, इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला, पेनिनसुला, व्हाटएवर यू फील लाइक।
पेनिनसुला इंडिया बोलते हैं, दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। कमिंग टू ओशंस एंड डिजास्टर, ओशंस सिर्फ इतने ही खूबसूरत नहीं है, दे आर रिलेटेड टू डिजास्टर्स ऑल्सो। Returning to picture of earth, start this chapter. In the start of this chapter, you may have noticed white shape around the globe. What are they? They are large mass of cloud, बड़े बड़े बादल हैं। Such clouds bring rain to continent. क्या लेके आते हैं? वर्षा लेके आते हैं। For instance, monsoon rain in India, sorry, in India, as we expect, every summer originates in ocean. Without such rains, our agriculture and all life will suffer. इधर से शुरू होते हैं और इंटर करते हैं इस साइड से, जो हमारे मॉनसून की विंड्स हैं। बट ओशंस ऑल्सो ऑफन गिव राइज टू स्टॉर्म, वायलेंट इवेंट विद एक्सट्रीम रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड सच एज साइक्लोन, चक्रवात होता है, विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के जो कोस्टल रीजन्स हैं उसके वाइड स्प्रेड एरियाज में ये सब चीजें हमें नजर आती हैं। द सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट ओरिजिनेट इन ओशन। सुनामी इसको कहते हैं हार्बर वेव्स, इसका नाम ही है हार्बर वेव्स। इट इज ह्यूज एंड पावरफुल wave generally caused by strong earthquake or volcanic eruption at the bottom of ocean. ओशन के बॉटम पे हमें ये सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शंस। सुनामीज कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, बहुत ऊंचा ऊंचा लहर उठता है और ये हजारों किलोमीटर घूम सकता है। एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज, एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज को ये डुबा भी सकता है और बहुत ज्यादा बड़ा डैमेज कर सकता है। जैसे कि 26 दिसंबर 2004 की बात है, इंडिया और अदर 13 कंट्रीज, इंडिया के अलावा और 13 कंट्रीज में इंडियन ओशन के आसपास, इंडियन ओशन वर स्टक बाय पावरफुल सुनामी कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वाला जो रीजन है, इंडोनेशिया बाली वाला रीजन है, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे आता है। तो वहां पे इट इज वेरी मच कॉमन कि हमें देखने के लिए मिलेगा क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वहां पे आते रहता है। ठीक है, मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। कितने अनडॉक्यूमेंटेड होंगे पता नहीं है। और इंडिया में भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और उसके ऊपर का एरिया, ऑल्सो सब सेक्शंस ऑफ आइलैंड फर्दर बिलो एंड द coastal areas of Tamil Nadu and Kerala were severely affected and submerged, suffered much damage and loss of life. बहुत खतरनाक तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ था। सच सुनामीज आर रेयर बट वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज्यादा रेयर है, वो तुरंत से नहीं आता, हर बार नहीं आता, बट बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट अ कोस्ट, कोई कोस्ट को हिट करे उससे पहले उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है। मेनी कंट्रीज कोलैबोरेट इन सच अ वे अर्ली वार्निंग सिस्टम उनको डेवलप करने में। एंड there is in particular an Indian Ocean Tsunami Warning System IOTWS, to which many countries including India contribute. This helps us to take safety measures and protocol so that we can protect life and property। क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडियन ओशन, हमें तो नहीं पता चलेगा, कभी भी ये वेव्स बढ़ सकती है, बट जब ये डिटेक्टर्स हैं ये थोड़ा भी इतने सेंसिटिव होते हैं कि अपनी जगह से थोड़ा सा भी ये इनको परेशानी डिटेक्ट करते हैं, ये थोड़ा भी चेंज होता है तो ये तुरंत से अलर्ट करते हैं साइंटिस्ट को, एंड दे जस्ट लुक इनटू इट एंड दे फाइंड वे आउट ऑफ इट। इवेंट दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी आर हैंडल्ड अंडर नेचुरल डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया में भी एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, दैट डील्स विद ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर, जिसको कि आने वाले चैप्टर्स में भी हम देखेंगे। हर तरीके के डिजास्टर्स को वो कंट्रोल करते हैं। कमिंग टू कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स हमें विजिबल है ओशन के आसपास, जो बड़ा सा लैंड मास है उसको हमने काउंट करा, 7 हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस वी मे लिस्ट नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट बिटवीन 4 and 7, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर्ड एज 2 कॉन्टिनेंट्स, बट एक ऐसा सिंगल लैंड मास हमें देखने के लिए मिलता है। और वहीं यूरोप और एशिया भी जनरली इसको 2 कॉन्टिनेंट कंसिडर करते हैं, ऑल्दो मैप के ऊपर ये क्लियरली दिखता है कि दे आर फ्रॉम अ सिंगल लैंड मास।
वो एक सिंगल लैंड मास का पार्ट है, मतलब कि एक ही शरीर के टुकड़े हैं वो, एज इन कि हमारा, हम और हमारा हाथ तो अलग अलग तो नहीं होगा ना, कि हम हाथ को अलग बोलेंगे और इसको अलग बोलेंगे, उसको अलग बोलेंगे, राइट। नाउ for historical and cultural reasons, यूरोप्स इवोल्यूशन हैज बीन वेरी डिफरेंट। यूरोप का इवोल्यूशन बहुत ही डिफरेंट तरीके से हुआ है फ्रॉम एशिया, विच इज वाई वी सीन टू ऑफ देम एज कॉन्टिनेंट। जियोलॉजिस्ट फिर भी इन दोनों कॉन्टिनेंट को यूरेशिया कहते हैं, यूरोप एंड एशिया। अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट बट समटाइम एज वन। अफ्रीका और यूरेशिया को भी हम एक, यानी कि तीन कॉन्टिनेंट हमारे एक साथ चिपके हुए हैं। जरा देखो मैप पे अच्छे से नजर आएगा, ये देखो, ये पूरा लैंड मास एक ही लैंड मास है, पूरा एरिया, है ना। तो यहाँ पे तीन कॉन्टिनेंट जो हमें देखने के लिए मिल रहा है वो एग्जैक्टली तीन नहीं है, अगर लैंड वाइज देखे तो वो एक ही कॉन्टिनेंट है। और उसी प्रकार ये भी एक ही कॉन्टिनेंट है, अलग सिर्फ यही है, ठीक है, यही सब अलग है। अदरवाइज लेट्स जस्ट ड्रॉ इट वंस अगेन, कलरफुल थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। कलर्स उठाते हैं भाई, रेड उठा लेते हैं, चलो। ये हमारा एक ही पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा है, ये देखो, ऑस्ट्रेलिया एक पार्ट है। तीसरा पार्ट कौन सा है, ये देखो, ये वाला पूरा हमारा तीसरा पार्ट है। और चौथा पार्ट कौन सा है, कुछ और कलर मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, हाँ ये ले लेते हैं, चलो। चौथा पार्ट ये है। तो ये चार पार्ट में, तो इसीलिए बोला कि हम चार पार्ट में भी बांट सकते हैं और सात पार्ट में भी, क्योंकि यहाँ पे तीन है और यहाँ पे दो है, यही दोनों है जो कि चार से सात बना रहे हैं। अदरवाइज लैंड मास वाइज देखेंगे तो लैंड मास वाइज तो ये सेम ही हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक हो गई बात यहाँ तक। नाउ कमिंग टू समराइजेशन ऑफ द टेबल, फोर कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका यूरेशिया एक साथ हो गया, अमेरिका अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया जो अभी हमने देखा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फाइव कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। अफ्रीका यूरेशिया को अलग कर दिया। सिक्स कॉन्टिनेंट में क्या होगा, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और सेवन कॉन्टिनेंट्स जब हम बोल रहे हैं तो अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। जनरली हम इसी को कंसीडर करके चलते हैं, सेवन को, बट फोर भी कंसीडर कर सकते हैं। अब तुम सवाल तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर हमारे एग्जाम में सवाल आएगा कि चार है, पांच है, छह है, सात है, तो तुम्हारे एग्जाम में ये सवाल कभी नहीं आएगा। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुमसे ये सवाल पूछा जाए कि पूरे विश्व में कितने सारे नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स और कितने ओशन है, नो। तो इसमें दिमाग मत लगा। इन प्रैक्टिस द लास्ट लिस्ट ऑफ सेवन कॉन्टिनेंट्स इज द मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड एंड यूज्ड वन। और अगर आ गया तो यही देखो, यहाँ पे दे दिया ना कि सेवन को हम करते हैं। और सिमिलरली यू मे हैव सीन फाइव ओलंपिक रिंग्स, वन सिंबलाइजेस that one the symbolizes Olympic Games. They symbolizes the gathering of sports people all over the world. The rings were chosen as to represent पांच inhabited continent, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। इन्हीं पांचों को सिलेक्ट किया गया था, चुना गया था कि अलग अलग यही लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इतने ही में तो सारे पॉपुलेशन हमारा आ जा रहा है। नाउ व्हेन वी लुक एट द डायग्राम ऑन पेज नंबर 36 विच इज दिस, ये देखो, तो हमें पता चलेगा बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सेवन कॉन्टिनेंट इट डज नॉट शो दैट देयर एक्चुअल शेप बट देयर रिलेटिव साइजेस। हमें रिलेटिव साइज का पता चल रहा है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा लैंड मास है, अगर काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। सोचो 51 बॉक्सेस है तो कितना बड़ा एरिया है ना। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट एशिया हो गया, अभी हमने काउंट किया। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। स्मॉलेस्ट हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, विच वन इज लार्जर, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, काउंट करो और पता करो, रिकलर डायग्राम एंड द शेप एज अ रिजल्ट और कंपेयर करो साइज. लेट्स नॉट डू दैट. Coming to island. If you have carefully observed the two maps earlier, you have noticed that the continents do not include all landmass. Some smaller pieces of land are left out. They are surrounded by water on all sides. Water on all sides, they are called islands. ठीक है, continents are also surrounded by water, but because they are so large, they are not considered as island. उनको हम island नहीं बोलते. अदरवाइज जो continents है वो भी एक बहुत बहुत बड़ा सा island है. ठीक है, very very massive size of island. There are lakh of island on the planet and they are of very different sizes. लगभग 25,000 आइलैंड तो पैसिफिक ओशन में ही है. 25,000 के अराउंड सोचो तो पूरा विश्व में कितना सारा आइलैंड होगा. Now coming to don't miss out, Greenland is the largest island in the world. ठीक है, you would add up the areas of 10 largest state in India to reach its size. 10 largest state को अगर हम ऐड कर दें तब जाकर के हम ग्रीनलैंड के साइज पे पहुंचेंगे. इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स. इंडिया के पास भी 1300 स्मॉल आइलैंड्स हैं. दोज इंक्लूड टू मेजर ग्रुप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप in the Bay of Bengal and Lakshadweep Islands in Arabian Sea. Since 1981, the Indian Antarctica program has been exploring Antarctica, a continent, very cold climate and harsh environment. उसको हम वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि जनरली वहां पे बहुत बड़ा सा वाइट एक्सपेंस देखने के लिए मिलता है. बड़ा सा एरिया सिर्फ उजला रंग का सफेद नजर आता है. ठीक है, इन 1983 इंडिया एस्टैब्लिश द फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन जिसको दक्षिण गंगोत्री बोला गया. 2 स्टेशन और है वहां पे, एक है शायद मैत्रेई करके कुछ है which is operational now. Or about 40 teams of Indian scientists have conducted research in this region far away. As of now 40 से भी ज्यादा टीम जाकर के वहां पे काम कर चुकी है, स्पेशली ऑन द इवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट. जलवायु और इन्वायरमेंट के पर्यावरण को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रन कर चुके हैं. द सेटलमेंट वेयर द साइंटिस्ट लिव हैज अ लाइब्रेरी एंड इवन अ पोस्ट ऑफिस. वहां पे सब कुछ मौजूद है. And it is one of my dreams कि I can reach Antarctica. This is such a harsh climate and beauty to watch as well as a very good learning site. बहुत अच्छा learning portal है वो. So yeah, this is one such dream I have. Coming to oceans and life. Ocean and continents are vital part of environment. पर्यावरण का बहुत important part है. बहुत सारे aspect को हमारे life के इन्फ्लुएंस भी करता है. इवन इफ वी डू नॉट नोटिस इट, चाहे हम नोटिस करें या नहीं करें, पर ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है. वी हैव मेंशन्ड दैट ओशंस सेंड रेन टू कॉन्टिनेंट. आता है उधर से ही बारिश. दिस इज पार्ट ऑफ अर्थ वाटर साइकिल. अर्थ के वाटर साइकिल का भी पार्ट है जो कि फर्दर साइंस में पढ़ेंगे. एंड विदाउट ओशंस फॉर इंस्टेंस देयर वुड बी नो रेनफॉल. जब बारिश नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि धरती के ऊपर सिर्फ डेजर्ट्स रह जाएंगे, रेगिस्तान रह जाएंगे. मोर ओवर मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस फ्लोरा. ओशन के अंदर जो पौधे हैं उनके ही वजह से हाफ ऑफ ऑक्सीजन वर्ल्ड को मिल पाता है. इसी वजह से दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स लंग. लंग है वो हमारे धरती के. द ओशन देयरफॉर प्ले क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ. Life on earth is sustained by oceans only, and oceans very deeply impact humanity in many other ways. From earlier times, people have used ocean and sea to migrate from one region to another. Trade करने के लिए, military conduct के लिए और food source के लिए, fishing के लिए oceans को हमने बहुत use किया है. Oceans have also nourished द कल्चर ऑफ कोस्टल पीपल अराउंड द वर्ल्ड. जितने भी कोस्टल पीपल रहते हैं उन सब को ओशन से नरिशमेंट मिली है. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लीजेंड्स अबाउट ओशन, सी गॉड गॉडेसेस एंड सी मॉन्स्टर ट्रेजर इन ओशन एंड ओशंस डेंजर बट ऑल्सो ब्लेसिंग. डेंजर तो ये है, डेंजरस तो ये बिल्कुल है, पर ये ब्लेसिंग भी है क्योंकि ओशन सिर्फ इतने ही में सीमित नहीं होता है. Don't miss out on something that is UN has designed
designated 8th June on as World Oceans Day to remind us all the major role of ocean play in our everyday life. It serves as huge lung for our planet, a major resource of food and medicine, and critical part of biosphere. It's a very critical part of biosphere, right? Scientific studies ने हमें ये बताया है कि oceans are polluted now due to human activities. They are very much polluted. We throw several million tons of plastic waste every year. Several million tons. बहुत सारे मराइन लाइफ मर रहे हैं, ओशन का पॉपुलेशन पोल्यूशन बढ़ रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, कोरल रीफ मर रहे हैं, इवन की मराइन इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा थ्रेट में है, ओवर फिशिंग हो रहा है, एक बहुत बड़ा रीजन है कि मराइन लाइफ डिक्लाइन हो रहा है. इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर ओशन फॉर फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट एंड ह्यूमैनिटी. जरूरी है कि हम उसको बचा के रखें, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज व्हाट गोइंग टू गिव अस ह्यूमैनिटी अ डिफरेंट अर्थ टू सर्वाइव. अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज्यादा. All right, that was a wrap on this chapter. Before we move on to question answer, let's have a quick recap. The Earth's surface has vast water bodies जिसको oceans कहते हैं, और large landmass that we call as continent. Oceans जो है interconnected है, और continent count कर सकते हैं हम बहुत सारे तरीके से, और most common count है जो 7 continents बताता है. Northern hemisphere में land ज़्यादा है, Southern hemisphere में water ज़्यादा है. ओशियन हमारे हर टाइप की एक्टिविटी को, मराइन लाइफ को, और बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है वर्ल्ड के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में. दे आर नाउ सीरियसली अफेक्टेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड वी नीड आर कलेक्टिव एफर्ट सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आर ओशंस. कमिंग टू क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द टर्म कॉन्टिनेंट, ओशन, आइलैंड. तो छोटे लैंड मास जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए रहते हैं उनको आइलैंड कहते हैं. ओशन बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कहते हैं. एंड द डेप्थ इज अराउंड 4000 मीटर. 4000 मीटर से ज़्यादा का जब डेप्थ होता है और बड़ा सा वाटर बॉडी होता है उसको हम ओशन कहते हैं. कॉन्टिनेंट क्या है? बहुत बड़े बड़े लैंड मास है जिसको कि हम कॉन्टिनेंट कहते हैं. मैप ड्रॉ करना है और हमें अलग अलग साइज को कंपेयर करना है. एक आउटलाइन दिया हुआ है, इसमें ओशंस का नाम लिखना है. ये हमारा इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, ये हमारा अटलांटिक ओशन है, ये आर्कटिक ओशन है, और ये सदर्न ओशन है. ये हमारे 5 ओशंस हो गए. देन वी हैव यहाँ पे यूरोप है, यहाँ एशिया है, अफ्रीका है. देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया, ये है नॉर्थ अमेरिका, सॉरी साउथ अमेरिका, एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका. ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हो गए. ठीक हो गई बात. अब एक क्रॉसवर्ड पजल फिर से दिया हुआ है. abundantly प्रोड्यूस्ड बाय ओशन. क्या है जो सबसे ज्यादा ओशन प्रोड्यूस करता है? क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीजन. OXYGEN. देखो, OXYGEN, ऑक्सीजन. दूसरा क्या है? अ लार्ज एक्सपेंस ऑफ लैंड मास. थर्ड, दैट इज कॉन्टिनेंट. कॉन्टिनेंट, NENT, continent. Then we have a large continent or part of which India is part of. A large continent of which India is part of, that is Asia. 6th number. अच्छा, यूरेशिया. URAS, नहीं, एक मिनट, यूरेशिया की स्पेलिंग में गलत लिख रही हूँ. EURASIA, यूरेशिया. Coming to a major source of pollution of ocean. 8वां, human activities are basically garbage dumping. तो वर्ड हमें यहाँ पे मिल जाएगा, that is what, without oceans and किस exactly वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं? ओशन एंड लाइफ, overfishing, marine life, pollution, okay, marine environment, human activity, polluted, tons of plastic waste. yes, मिल गया. तो अब यहाँ पे हमें वेस्ट लिखना होगा, एंड इट इज ऑफ 10th. देखती हूँ, WASTE. अभी भी रह गया ये तो 2. अच्छा, देखते हैं क्या वर्ड हो सकता है. अगला क्या हमें दे रखा है? कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट,
10th कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट तो हमें तो पता ही है, अंटार्कटिका, ANTAR टाक TICA, अंटार्कटिका की स्पेलिंग कुछ गलत हो रही है, ठीक है, ए लास्ट में होता है, दिस इज फॉर श्योर, अंटार्कटिका, यस। फिर क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑन अर्थ, सेकंड नंबर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड इज लार्जेस्ट आइलैंड ऑन अर्थ। ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव्स फ्रॉम ओशन, चौथा नंबर सुनामीज, चौथा नंबर किधर गया, वी हैव TSUNAMI सुनामी। देन स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, एक मिनट, कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया, नाइन्थ नंबर AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया, इट इज ऑस्ट्रेलिया, smallest continent। largest the largest water body on earth, Pacific Sea, sixth, it is no, fifth is एक मिनट, the largest water body on earth, oceans maybe, अगर oceans लिखना हो तो, बट ये oceans भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ में PACIFIC, पैसिफिक ओशन है लार्जेस्ट वाटर बॉडी, ये तो मिल ही नहीं रहा। और लैंड मास बट नॉट कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय ओशन, नाइन्थ नंबर, दैट इज व्हाट, अच्छा ये नाइन्थ नंबर है, ओके मैंने कुछ गलत कर दिया है, नाइन्थ नंबर ये, फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर ये, ओहो यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया ही होगा, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और नाइन्थ नंबर हमारा क्या है, नाइन्थ नंबर होगा, देखो यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, नाइन्थ नंबर क्या बोलता है डाउनवर्ड में, अ लैंड मास बट नॉट कॉन्टिनेंट, दैट इज व्हाट, आइलैंड, ISLAND, आइलैंड। एट्थ नंबर कहाँ है, मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन पता नहीं चल रहा मुझे तो। लार्जेस्ट वाटर बॉडी, सेवन नंबर पैसिफिक, PACIFIC, पैसिफिक, ये अंटार्कटिका की स्पेलिंग गलत है ना ये। और एट्थ नंबर, आई हैव नो आइडिया कि एट्थ नंबर में हम क्या लिखेंगे, मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ह्यूमन, HUMAN, no it is not human, it is something else, plastic I guess, oh yes plastic, it is plastic pollution, ऊपर बात तो करिए प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, it is plastic, all right, ये भी हमारा भर गया। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, दिस वाज इट फॉर दिस चैप्टर, मिलते हैं अगली क्लास में, फिर से कुछ नया सीखेंगे, नया जानेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत सारी पढ़ाई करते रहें, गॉड ब्लेस यू।